हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम KPIT टेक स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक में हमें काफी शानदार तेजी देखने को मिली है और तकरीबन 9.25% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। चलो पहले तेजी के पीछे रीजंस क्या हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, आज कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए। नंबर्स को थोड़ा सा हम शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। देखो, सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% की ग्रोथ हुई है। 1257 करोड़ से बढ़कर कंपनी की सेल्स 1478 करोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर यहां पर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो 1 करोड़ ज्यादा थी, 1479 करोड़ की थी। ठीक है, तो लगभग मानकर चल सकते हैं कि इक्वल ही नंबर्स आए हैं। मार्केट एस्टिमेट्स के इनलाइन नंबर्स देखने को मिले हैं सेल्स के अंदर। अगर हम एबिट की बात करें तो एबिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% की ग्रोथ हुई है। 259 करोड़ से बढ़कर 306 करोड़ पर पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर यहां पर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो तकरीबन 251 करोड़ की थी। तो यहां पर देखो, मार्केट एस्टिमेट्स को बीट की है कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ एबिट। ठीक है, फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21% की ग्रोथ हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 157 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स भी इंक्लूडेड हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड यहाँ पर अगर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो इस एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है। एस्टिमेट्स थी 192 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट की है कंपनी ने 187 करोड़ की। एंड उसके बाद यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की ग्रोथ हुई है। 5.67 रुपीज से बढ़कर 6.82 रुपीज पर ईपीएस पहुंच चुकी है। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो भाई साहब ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही हमें रिजल्ट्स को देखना चाहिए। और यहाँ पर मार्केट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेल्स में इनलाइन देखने को मिले हैं। एबिट के अंदर एस्टिमेट्स को बीट किया कंपनी ने। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर एस्टिमेट्स को मिस की है। अब देखो, जब रिजल्ट्स आए थे कंपनी के तो फिर यहाँ पर हमें गिरावटें देखने को मिलने लगी थी और स्टॉक जो है ये गिरकर तकरीबन 1223 का लो बनाया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। ठीक है, और तकरीबन 10% की तेजी हमें देखने को मिल गई थी स्टॉक में, लेकिन फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुए हैं और ओवरऑल 9.25% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर डिक्लाइन क्यों हुई थी नंबर्स आने के बाद और फिर यहाँ पर तेजी क्यों आ गई एकदम से बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर देखो, रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग हुई। ठीक है, और उसके वजह से स्टॉक गिरकर 1223 का लो लगाया। एंड उसके बाद जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट क्यों देखने को मिली, जब मैनेजमेंट के द्वारा एबिटा मार्जिन को लेकर कुछ गाइडेंस दी गई, तब यहां पर स्टॉक में बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है। यहां पर देखो के जरिए शेयर्स ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सर्ज्ड एज मच एज 10% ऑन वेडनेसडे January 29 आफ्टर द कंपनी raised its EBIT margin guidance for financial year 25. The guidance raise came after KPIT Tech reported its December quarter results. अब देखो यहाँ पर गाइडेंस क्या दिए हैं मैनेजमेंट ने, ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पर के जरिए KPIT Tech now sees EBITDA margin over 21% from the earlier guidance of over 20.5%। ठीक है, तो EBITDA मार्जिन की जो गाइडेंस है इसके वजह से यहाँ पर आज के दिन स्टॉक प्राइस पे बढ़िया सी तेजी हमें देखने को मिली है। पहले मैनेजमेंट के द्वारा एबिटा मार्जिन के अंदर गाइडेंस दी गई थी कि 20.5% की रह सकती है। FY25 के लिए ये गाइडेंस आई थी। ठीक है, लेकिन उसी गाइडेंस को अब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा करके दिया गया है, अब 21% कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिल गई आज के दिन। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिकली तेजी के पीछे। बाकी यहाँ पर देखो, कल जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो इस सपोर्ट के ऊपर ही था स्टॉक बेसिकली। ठीक है, ये 1237 का जो सपोर्ट है, यहाँ तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ पर हो जाता है 36%। ठीक है, 36%। वैसे आज इस सपोर्ट से भी नीचे स्टॉक गई थी। यहाँ पर देखो 1237 की जो सपोर्ट है, इससे नीचे स्टॉक गिरकर 1223 तक प्राइस गई थी, लेकिन फिर वहां से बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली एंड फिर स्टॉक जो है ये इस रेजिस्टेंस के पास आ गया। रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1376 का। 1370 के प्राइस पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है।
एंड यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर 28% की डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास है स्टॉक। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलने लगती है तो स्टॉक गिरकर वापस से अपने सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। लेकिन दोस्तों अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करें तो यार कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बढ़िया है। डिस्काउंट्स वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिया, कैसे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट्स भी बढ़िया मिल रहे हैं। बाकी देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग जाकर खरीदारी कर लो। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।